समानता के प्रकारों के अंतर्गत हम बात करते हैं प्राकृतिक समानता। रूसो 1712 से 1778 और मार्क्स 1818 से 1883। यूनान के स्टोइकों तथा बाद में रोम के पोलिबियस तथा सिसरो ने प्लेटो और अरस्तु के मानव जाति के प्राकृतिक असमानता सिद्धांत का खंडन किया। ईसाई विचारकों ने प्रकृति के कानून को ईश्वरीय कानून का समान माना है और इसलिए बाइबल के ईश्वर का पितृत्व तथा मानवों का भ्रातृत्व के आदेश द्वारा समर्थित सूत्र के रूप में मानव जाति की प्राकृतिक समानता के सिद्धांत को वैध ठहराया है। आधुनिक काल में रूसो तथा मार्क्स ने प्राकृतिक समानता के पक्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक माना जाता है। सारी धरती समान है, समतल है, यह एक आदर्श की तरह वास्तविक नहीं है। प्राकृतिक समानता व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिक समानता एक वास्तविकता है। सबके अधिकार तथा अवसर समान है ताकि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। इसका सर्वोत्तम रूप कानून के संसार में देखा जा सकता है, जहां हम कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत तथा सबको इसके समान संरक्षण के रूप बारे में देखते हैं। यह सर्वोच्च पद से लेकर सबसे छोटे पद तक लागू है। न्यायिक व्यवस्था किसी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति के भेदभाव से रहित होकर सभी के अवसरों की रक्षा करती है। राजनीतिक समानता, इसका अर्थ है कि सत्ता के पदों तक सभी की पहुंच है। धर्म, जाति, लिंग, वंश, रक्त, धन, भाषा अथवा अन्य से विचारों के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध अथवा सार्वजनिक पद को धारण करने के समान अवसर मिलने चाहिए। अतः प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान करने का, चुनाव लड़ने का, सार्वजनिक नियुक्ति पाने का, किसी सरकारी नीति अथवा गतिविधि का समर्थन अथवा विरोध करने, संवैधानिक उपायों से सरकार बदलने आदि जैसे अधिकार मिलने चाहिए। आर्थिक समानता, इसका निहितार्थ है कि आर्थिक समानताएं कुछ थोड़े से हाथों में एकत्रित ना हो। राष्ट्रीय धन का वितरण ऐसा हो कि कोई भी अति समृद्ध न बने तथा न ही कोई भूख से मरे। आर्थिक क्षेत्र में एक सुनिश्चित न्यूनतम वेतन फिक्स होना चाहिए जो कि उसे उपलब्ध हो। नकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि राज्य न्यूनतम संभव हस्तक्षेप के साथ सभी के समान अवसरों का रूप है। नए उदारवादी राज्य हित के अंतर्गत, जनहित के अंतर्गत सभी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता दे ताकि धनवान लोग निर्धनों का शोषण न कर सके। मार्क्सवादी सारी संपत्ति राज्य के नियंत्रण में तथा आर्थिक समानता का विचार यह होगा कि आर्थिक शक्ति के प्रयोग मात्र से मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत हो जाएगा। वैधानिक समानता, इसके तीन निहितार्थ। प्रथम, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। केवल राज्य अध्यक्ष इसका अपवाद है। इसे कानून का प्रत्येक नागरिक के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा की गारंटी देता है। यह सुविधा किसी भेदभाव के बिना सभी को उपलब्ध होती है। अंतिम, सभी को तत्काल एवं थोड़े मूल्य पर न्याय उपलब्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक या आर्थिक स्तर के भेदभाव के बिना देश की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे प्राप्त कर सके। अंतर्राष्ट्रीय समानता किसी देश की भौगोलिक, आर्थिक, जनसंख्या संबंधी सैनिक शक्ति आदि का विचार किए बिना सभी राष्ट्रों को समान मानना चाहिए। जैसे यूएनओ महासभा में प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, वह उसका अधिकारी है और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर समानता का सूचक है। समानता और स्वतंत्रता में संबंध स्थापित होते हैं कि दोनों परस्पर विरोधी। लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पैरेटो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। अतः स्वतंत्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जैसा कि प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। व्यक्तियों को यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। लॉर्ड एक्टन, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही खत्म हो जाती है। आइजिया बर्लिन ने भी स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य मानते हुए समानता के दोष को पीछे धकेल दिया है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ये कहने वाले हैं हैरिंगटन, मैटलैंड, ह्यूम, गार्डविन, रूसो, बार्कर, लॉस्की आदि विद्वानों ने माना कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं।
ये मानते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास से तो अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों तथा समानता से अर्थ है उन परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों। सुविधाएं, स्वतंत्रता में सुविधाएं आ जाएंगी और इसमें अवसर आ जाएंगे। निष्कर्ष है समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता महत्वहीन हो जाएगी। अर्थात सभी को समान मत करो और स्वतंत्र छोड़ दो तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यदि राजनीतिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता व्यर्थ है, क्योंकि जनता का अधिकांश भाग शासन में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। नागरिक अथवा कानूनी समानता न होने पर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व्यर्थ है। सामाजिक समानता न रहने पर स्वतंत्रता कुछ विशेष व्यक्तियों तक सीमित रहेगी। आर्थिक समानता नहीं रहेगी तो धन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग यही वर्ग कर पाएगा। लॉस ये कहते हैं कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। अर्थात ये दोनों आपस में पैरेलल बताते हैं। तो इस प्रकार से समानता के बारे में हमने बात करी। धन्यवाद।